ये सच चुकी है मानपुर गांव की चौपाल और कम लाइब्रेरी जो बच्चों ने शुरुआत की है यहाँ पर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताने वाले यहाँ पर हमारा आना कैसे हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो मन की बात कार्यक्रम का शुरुआत और शुभारंभ किया था, उसके 100 में पार्ट आपने सभी लोगों ने सुना होगा। और अभी जो हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, तो उन्होंने जो मन की बात का शुभारंभ किया था, आज हम शुरुआत करने वाले हैं मानपुर गांव की चौपाल में ग्राम पंचायत की पाठशाला। यहाँ पे नजर आ रहा है आपका पंचायत की पाठशाला, और यहाँ पर गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनसे हम बात कराते हैं गाँव के बारे में। गाँव की चर्चाएं होती रहती है। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की लाइब्रेरी की। युवाओं ने जो प्रयास किया यहाँ पर लाइब्रेरी खोलने का, बहुत ही अच्छा प्रयास था। कुछ बच्चे गाँव के इंजीनियर योगेश हैं, यहाँ पे जितेंद्र हैं, और भी उनकी टीम है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने लाइब्रेरी की बहुत ही अच्छी शुरुआत की। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ में हैं। श्री राजेंद्र थानेदार, श्री विजेंद्र सूबेदार, श्री महिपाल मास्टर जी और श्री राधारमन जी, और गणमान्य लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए बात करते हैं गाँव के विस्तार और विकास के बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए जी। राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र जी बताइए, सबसे पहले बात करना चाहता हूँ लाइब्रेरी यहाँ पर बच्चों ने खोली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? लाइब्रेरी जो खोली है उसके बारे में बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि इससे बच्चों का पढ़ाई भी होगी। यहाँ लाइब्रेरी में सभी तरह की किताबें हैं, तो यहाँ आकर पढ़ते हैं लड़कियाँ, तो उनसे लड़कियों का विकास होगा। नहीं, लड़के क्यों नहीं आते? लड़कियों के लिए क्यों खोली? लड़कियों के लिए स्पेशल ओनली। आपका नाम जी? मेरा नाम सूबेदार मेजर विजेंद्र सिंह, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो सूबेदार जी बताइए, मन की बात का कार्यक्रम मोदी जी ने शुरुआत की थी, और हम देश का दंगल न्यूज से आप हैं पंचायत की पाठशाला में। हाँ जी। पंचायत में लोग तो मुझे कम नजर आ रहे हैं हालांकि यहाँ पर। हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि लोग कम क्यों आते हैं? कम कहानी कर रहे हैं कि जिम्मेदार आदमी अपनी जिम्मेदारी में लग रहे हैं। फसल का टाइम है, कोई गेहूं बिक्री कर रहा है। फसल तो कर चुकी है, तो नहीं बिक्री हो रही है ना अभी। गन्ने चल रहे हैं, ज्वार बुवाई हो रही है, कोई परेब कर रहा है अपने में, फसल बुवाई हो रही है, कोई ट्रैक्टर में फंसा हुआ मिलों में। इस वजह से कुछ बच्चे, और दूसरा गर्मी का समय है इस वजह से। और कुछ गांव के अंदर इतला नहीं है कि भाई आप लोग आए हुए हैं। ये भी इतला होगी तो लोग बहुत आते हैं हमारे पास। ये तो लोगों की बात। अभी जो आजकल चर्चाओं का वजह चल रहा है, आपने सुना आम आदमी पार्टी का शीश महल? हाँ जी। उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप लोग? ये तो एक ढकोसला है, ढकोसलाबाजी कहने को तो है कुछ नहीं, नथिंग है। बाकी इसमें गरीब आदमी पिस रहा है, और बड़े आदमी जो धनी आदमी है, जो पैसे वाले, वो अपना पैसा अब उनका उत्थान हो रहा है। कितने का बंगला बना था, कुछ आपको है इस बारे में? क्योंकि गांव आज तक एक सरपंच पहले उसने थोड़ा काम किया था। अभी जो सरपंच है वो थोड़ा ठीक है, काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, ईमानदार लड़का है। बाकी बीच में जितने भी सरपंच हुए गांव के अंदर, उन्होंने खाया ही। गांव के अंदर 4 चवन पैसा नहीं लगाया। अब 16 लाख रुपए, 16 करोड़ रुपए आया था। 16 करोड़ के अंदर गांव की गलियों को पूरा चमका देता, टाइल लगा देता। और आज गली में निकलने का साधन नहीं है, पूरी गली टूटी हुई है, नाली टूटी है, पानी भरा हुआ, एक मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती। वही तो बात की थी मैंने, शीश महल की बात की थी मैंने। इसमें से कहा था उन्होंने अपने घर बना लिया। हाँ, ये बात। उन्होंने अपने घर बना लिए, कंपनी बना ली, प्लॉट खरीद लिए, बाहर शहरों में मकान बिल्डिंग बना ली। नहीं, आप लोग यहाँ पर गांव में रहते हो, क्या गांव में इतने एजुकेशन लोग नहीं? कहाँ पे उनकी शिकायत करें, कैसे उनका पता चले? कैसे कुछ पता नहीं होता क्या इस बारे में? पता सबको है, बोलता कोई नहीं है। ये बात कारण ये है। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हो आप? आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई मेहरबानी करके इस मीडिया को जो इसको आगे तक पहुंचाए, ताकि सरकार की नॉलेज में कानों में ये बात आए, और इस पैसे को बचाए, और गांव के डायरेक्ट गलियों में, रास्तों में, सड़क में लगाए, ताकि गांव का उद्धार हो और तरक्की हो। आपका नाम जी? दयाचंद जी। क्या रोडवेज? अच्छा, रोडवेज से रिटायर हो। तो यहाँ पर अगर आप रोडवेज से रिटायर हो तो कुछ बस की सुविधा है आपके मानपुर गांव से? आप रिटायर हो चुके, बस कोई सुविधा नहीं कराई आप अभी तक भी? ना, सुविधा तो कहीं है जी। नहीं, वहीं से बस जाती है शायद चंडीगढ़ तरफ, मानपुर से कोई सुविधा है ऐसी? कोई नहीं है। कोई नहीं है। औरंगाबाद से जब लोग आते हैं शायद, वो भी ऑटो में या फिर रात को इंतजार करते हैं शाम होने के समय, है ना? वहाँ पर जो गंदगी है, वहाँ मैंने देखा लोग गिरते हुए। मैं 2007 तक रहा जी, 82 से आज तक बस बंद नहीं। बस उसके बाद आप रोडवे में थे कि कुछ प्रयास किया आप लोगों ने? यहाँ हाँ, रात ही था जी, हमने गाड़ी का
वो लगा दी लाइन, वहीं से चंडीगढ़ अब वो बंद हो गई, मानपुर से बल्लभगढ़ वह अलीगढ़ वो भी बंद, इधर हमारे होटल से मिंट कॉलेज आई वो भी बंद चल रही है एक बस चल रही है वो भी नथिंग। मिंट कॉलेज से मानपुर, ये कौन सा अंदोक, फिर सोन, वो तो अभी चलाई शायद, अभी ना कुछ दिन पहले। वो तो छोटी बस है। अगर वो बस सीधी यहाँ कर सीधी अगर घर की हमारी खराब है तो सीधा ऐसे ले जाओ प्याऊ पैकर सेवली और सेवली से वहाँ। मेन समस्या बस रुकने का ये है कि हमारी जो फिरकी है गांव की फिरकी उसमें चल नहीं सकता आदमी, ना ही गाड़ी निकल सकती है, बाहर का गांव भी गाड़ी लेके निकलता है। यदि वो बन जाए तो बस की सुविधा भी हो जाएगी और बाहर की ट्रैफिक की भी सुविधा हो ये जाएगी। तो गलियों की जो बाहर की जो तरफ है ना, वो तो सब गाँव की समस्या है। ज्यादा मैं भी तेरे गाँव में गया हूँ, सब गाँव की समस्या है वो तो। यहाँ की सबसे ज्यादा है। हाँ, हमारे गांव की सबसे हमारे गांव के अंदर जो फिरकी है इसमें काफी दिन से प्रयास हो रहा है लेकिन बन नहीं पा रही है। दूसरे ये है कि हमारे गांव की जो जोहट है वो हमारे 50 कोस के एरिया में भी ऐसी जोहट नहीं है, लेकिन आज इतनी गंदगी है कि उसमें अगर पशु घुस गया तो पशु मर जाएगा, अगर आदमी घुस गया तो आदमी मर जाएगा, हमारी फैलने का भी खतरा है। और दूसरा एक और एक ये है कि हमारे यहाँ पर गौचारा नहीं है, गौचारे की जमीन पट्टे पर छूटती है। गौचारे की जमीन गौचारे में छूटनी चाहिए जिससे कि पशु हम रख सकें और उनकी सेफ्टी हो सके। सशक्त पंचायती देश की नींव होती है। यहाँ पे कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ में है, तो युवा लोगों से हम बात करेंगे। नाम आपका? जितेंद्र रावत। आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपने लाइब्रेरी के बारे में सोचा? और कुछ काम भी बहुत पड़े दुनिया में से काम तो। एक्चुअल में हमने ग्राम विकास फाउंडेशन नाम से एक कमेटी खोली थी, तो उसका उद्देश्य हमारा ये था कि गांव की साफ सफाई करना। तो हमने अप्रोक्स 1 साल उस पर काम किया था, बट उसके बाद हमने क्या लगा कि लोग बाग एक वेट करने लगे हमारा, भाई वो लोग आएंगे सामान बाहर फेंक दो। हम सोच रहे थे कि हम इनिशिएट करते हैं और वो इनिशिएशन सबके पास चला आप सभी बुजुर्ग लोग सुनाई दे रहे हैं, क्या कहा है ना, नवयुवक ने कहा कि जो हरिजन काम करते हैं उनको ये काम करने वाले है ना, ऐसे कुछ कहना चाहते हो ना? तो हम कोशिश थे कि हमने इनिशिएट किया है इस चीज को, लोग बाग सोचेंगे कि भाई ये काम हम भी कर सकते हैं। तो अगर वो सब ये सोचने लगते ना तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती, बट उसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो फिर हमारे विचार में आया कि हम ये काम ना करके हम शिक्षा की तरफ चलते हैं। अगर हमने गांव में से एक अच्छे लेवल पे किसी लड़की को या किसी लड़के को बाहर निकाल दिया तो शायद हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जस्ट उसको एक फोन करेंगे और वो साफ सफाई करके चला जाएगा या करवा देगा। आपका नाम? मेरा नाम योगेश रावत। तो कितनी लाइब्रेरियों का आपने सोचा कि कितनी खोल चुके हैं आप, कितनी खुलने वाली है? वैसा आपको बताऊं, ग्राम पाठशाला एक ऐसा मिशन बन चुका है। अब हर किसी के जवान पे ग्राम पाठशाला का नाम रहता है। जहाँ तक मैं बात करूँ अपनी टीम की, हमारी टीम अब तक 7 राज्यों में घूम चुकी है, जिसमें से 500-600 प्लस लाइब्रेरी हम बना चुके हैं जो टीम इनिशिएट करके चुकी है। तो उसके अलावा भी अप्रोक्स 3000 प्लस लाइब्रेरी बन चुकी है। तो गांव से कितना सहयोग मिलता है आपको? गांव से एक्चुअली हमारा जो मेन मोटिव होता है गांव के लोगों को समझाना। गांव में जाके हम जनजागरण करते हैं और गांव के लोग समझ जाते हैं बातें। देखो उसमें सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव भी मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव भी मिलते हैं, बट हमें उसके लिए क्या चाहिए, लोगों का सहयोग थोड़ा सा चाहिए। नहीं, मुझे बताइए, कोई लोग गुस्सा हो जाए आपके पास में, या तुम क्या करें, क्या बकवास लगा रहा है, लाइब्रेरी क्या, तो उनको कैसे करते हो आप? गुस्सा होते तो समझाते हो लोगों को? एक्चुअली क्या है, हम पहले सरपंच को बिठाते हैं, क्योंकि सरपंच अगर मेरी बात सुनिए, इसमें मैं एक चीज जानना चाहता हूं। हाँ, तो बताइए। सरपंच से हमें मैनेजमेंट क्या चाहिए? हमें उनसे एक जगह चाहिए, सबसे पहली चीज। अगर जगह उन्हें दे दी तो गांव के लोग तो चंदा अगर 100 रुपए इकट्ठा करेगा ना एक आदमी, तो लाइब्रेरी हमारी इतनी बड़ी बन जाएगी कि गाँव के बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी गाँव से बाहर जाने के लिए। तो हमें सरपंच से खाली इतना ही जगह चाहिए कि एक जगह दे दे वो हमें। नहीं, ये काम तो सरकार भी कर रही है। नहीं, सरकार कर रही है, सरकार भी तभी करेगी जो सरपंच उसको जगह अलॉट करके देंगे। आपका नाम? प्रेम शर्मा। आपने टी-शर्ट पे कुछ लिखा हुआ था, कितनी लाइब्रेरियां होने वाली है देश में? 6,64,300। फोकस करेगा। इन्होंने सोचा मिशन हर गांव में एक लाइब्रेरी, 6,64,369 लाइब्रेरी। आइए भारत को पुस्तकालय का देश बनाए। तो बताएंगे, डिजिटल युग चल रहा है तो लोग क्या आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए? जी, यहाँ पे अभी तो फिलहाल 5वीं क्लास से और 10वीं क्लास तक की बच्ची आ रही है, लेकिन हमने एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि अगर यहाँ से कोई बड़ी बच्ची या कोई बहन हमारी अगर नीट वगैरह या कोई टेस्ट क्वालिफाई कर लेती है तो उसके बाद उसका जो फ्री होने के बाद जो मेंस होगा उसके लिए हम खुद ही कोऑपरेट करके उसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य। आपका नाम? दीपक कुमार। हाँ, दीपक जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? हमारा यही काम है जी, गांव को जागरूक करना। जागरूक है आपके गांव के लोग, लगता है? वो जितना हो भी उसमें है भी और कुछ नहीं भी है। देखिए,
मुझे यहाँ पे कुछ पता चला कि आपके गांव की आबादी 11,000 के आसपास होगी, 20,000 के आसपास, है ना। तो यहाँ पानी की कैसी व्यवस्था है, कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे 20,000 में से मुझे यहाँ पे शायद 20 से 25 लोग नजर आ रहे हैं। चलो यहाँ की तो अलग बात होगी, बात तस्वीरों में होगी। और मास्टर जी राधा रमन जी हमारे साथ में है। मास्टर जी, आप गाँव की व्यवस्था के बारे में बात करें तो आपकी गाँव की व्यवस्था कैसा लगता है, और गाँवों से आपका गाँव कैसा है? और गांवों की अपेक्षा जो हमारा गांव है लगभग बीच का सा है ना। गांव में विकास जो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर लोग शिक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है। लोग एक दूसरे की खींचतानी में ज्यादा लगे हुए हैं यहाँ पर। तो से कोई भी सरपंच है या कोई भी है तो विकास की तरफ ध्यान कम है, क्योंकि सरपंच भी जितने बने हैं वो गलियों तक सीमित हैं। हाँ, ये बात इन्होंने अभी बात की थी गलियों की। देखो, पंचायत और सरकार के 2 ही काम होते हैं, गलियां, सड़क, पानी, बिजली। कोई बड़ी शिक्षा के क्या आपके गाँव में स्कूल नहीं है क्या? स्कूल है पर स्कूलों की तरफ इतना ध्यान नहीं है। कोई यहाँ नहीं है, सिर्फ प्राइवेट में तो सब अपनी ओर लगते पढ़ा रहे हैं, परंतु सरकारी की तरफ नहीं होना है कि भाई लोग जाएं। हाँ, आपने एक बात की आपने। हाँ, आप गवर्नमेंट टीचर हो, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट में पढ़ाते हो? आप प्राइवेट पढ़ाते हैं ना। तो इसका रीजन बताएंगे मुझे, क्या होता है? क्योंकि लोगों का ध्यान सरकारी की तरफ, सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं है, क्योंकि सब ये है कि प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, सब सरकारी में कोई नहीं पढ़ा रहा। तो कोई लोग ये नहीं जाया कि भाई हाँ 4 आदमी गए भाई स्कूल में जाने के लिए, देखे कि भाई टीचर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए कुछ, एक मिनट ध्यान दीजिए कुछ बात है उन्होंने। देखो, अभी कुछ बात की आप, मैं बार बार कह रहा हूँ फोकस कीजिए बात पर। मेन चीज ये है कि किसी गांव का विकास स्वास्थ्य और शिक्षा से होगा, और स्वास्थ्य की भी यहाँ पर ऐसी हालात है। यहाँ पर कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, 20,000 आबादी का गांव है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल का डिस्पेंसरी तक नहीं है, ताकि दवाई गोली, एक पीसीएम की गोली नहीं ले सके यहाँ से कोई। यहाँ पर बिल्कुल देखिए जी, कुछ युवा वर्ग खड़े हुए, कुछ यहाँ पर और भी है। समय बहुत हम लेट शुरुआत की थी, इसके लिए हम सॉरी कहना चाहते हैं आप लोगों से। मैं कहना चाहता हूँ, अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, आपके गांव में शायद नहीं आए होंगे ना। वो 13, 14, 15 3 दिन उन्होंने कुछ चारों तरफ दौरा किया था। तो मैं सबके जवाब लेना चाहता हूँ यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा था, जो भी कुछ अपने गाँव के सवाल कहता, बैठो ये सुना हुआ। तो आप क्या उस बात से खुश थे जो आए थे आपके गांव में? कुछ लगता है कि आपने कुछ संवाद किया था वहाँ पर? मैंने संवाद किया था, मैं वहाँ पर था। हाँ, बताइए क्या संवाद किया था, क्या बात हुई थी? उनकी कोई बात मान्य नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी, जनता की कोई बात नहीं सुनी उन्होंने। उन्होंने बोला जो हमने कर दिया, ये कर दिया, आपने इतने वेलफेयर कर दिया, ये कर दिया, बाकी जनता को उसने कुछ। और वेलफेयर नाम की गाँवों के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ। जमीनी आधार पर, दूसरी जमीन के आधार के ऊपर तो कोई, जमीन के ऊपर तो कुछ है नहीं, कागजों में कागजी फकीर थे। बाकी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, जो आपने पूछा था राधा रमन जी को, स्कूल के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने सरकारी टीचरों को दूसरे कामों में लगा रखा है, वोट बनाना, राशन बांटना, राशन खिलाना, बाकी पढ़ाई का कोई काम नहीं है। पढ़ के करेगा क्या बच्चा वहां जाकर? भाई टीचर बहुत होशियार मास्टर है मेरा, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दोनों मास्टर बैठे हुए मेरे गांव के मौजूद मास्टर जी हैं दोनों, पर इनका काम क्या है? वोटिंग बनाना। भाई वोट आ रही है अभी, तुम्हारा आधार कार्ड, फैमिली आईडी क्लियर करनी है। किसको करने चाहिए मास्टर को, किसके पास होने चाहिए? ये काम सरकार का काम है, मास्टर को कोई काम है। मास्टर सीएससी सेंटर खोले हुए आप गाँव में? सीएससी सेंटर है, बाकी सरकारी वहाँ से तहसील से सरकारी आदमी आए वो काम करे, इनका काम नहीं है। इसलिए विश्वास उठ गया है लोगों का कि भाई सरकारी स्कूल के अंदर एक राशन है और वोट बनाना है या कोई काम कराना है वो करवा लो, या दस्तखत करवा लो, पढ़ाने का कोई काम नहीं है। पढ़ाई कहाँ से? ये बात बहुत अच्छी बात। अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहना चाहते हो? खट्टर सरकार हैट्रिक लगा पाएगी अब की बार? नहीं। तो किसको वोट देने वाले हैं अब की बार आप? तो कांग्रेस। बताइए, खुल के बताइए, उम्मीद किस लोग, किससे आपकी उम्मीद? हुड्डा को। कांग्रेस को वोट या हुड्डा को वोट देना चाहते हो, है ना? कांग्रेस को। तो प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार है वो कैसे हैं? लूलू क्या कमी उनमें बताइए? कमी। हाँ, तो फिर आप कांग्रेस को वोट कैसे देना चाहते हो? नहीं, कांग्रेस के हम सेंटर में तो देना चाह रहे, हम तो बीजेपी की घेरेंगे जी। प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया। ये बात हमने, मोदी जी बहुत बढ़िया है ना जी, बहुत बढ़िया। भाई कांग्रेस से क्या सीखे में अभी आपको, है ना? कांग्रेस से क्या के लिए सीखे में अभी? कोई विकास ही ना। खट्टर आए थे, खट्टर 3 अब 10 साल से खट्टर की सरकार है। 24 में इलेक्शन आने वाले हैं, मई जून में इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको लगता है कि दोबारा खट्टर बिल्कुल नहीं आएगा? खट्टर का नहीं। प्रधानमंत्री तो मोदी रहा। अच्छा, हम तो सेंटर। आपको पता होगा अभी कुछ हमले चल रहे हैं ना, हमले के बारे में पता? आपको नहीं पता इस बारे में? इसके बारे में नहीं पता होगा ना?
पढ़ लिखी है भैया? हमने कह दी। आपका नाम क्या है जी? आप यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने आते हो कितने दिनों से? तो कितनी किताब है, क्या काफी किताब है आपके जिससे काम चल जाता है? अभी और जरूरत है किताबों की? तो गांव वाले से क्या कहना चाहते, किताबें नई ला कर दें या फिर जो लोग ये काम कर रहे हैं इनकी टीम सही काम कर रही है? अभी सही कर रही है और भी ज्यादा अच्छा करेगी और इम्प्रूवमेंट भी लगी। अच्छा अच्छा, बुक्स भी ला देनी है। आपका नाम? मेरा नाम पूजा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी 12th पास आउट की है, तो तब से 12th से लाइब्रेरी खुली है, तब से कंटिन्यू है। अभी नीट की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, यहीं से। तो नीट में जाना चाहते हो ना? और कोई फील्ड क्यों नहीं चुना? नीट अपनी फील्ड से 11th से साइंस से किया। आपका नाम? प्रिया। कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में? अनुपम पब्लिक स्कूल। आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती और जो प्राइवेट स्कूल है उनमें हमारी जैसे हमारी स्ट्रीम कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे वो हमारी पढ़ाई हो जाती है अच्छे से। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में उनमें कंप्यूटर, ये बताइए आप, कंप्यूटर यहाँ पे सीधे कंट्रोल एक बटन होता है, उससे क्या होता है पता है आपको? अभी हमें ये सब सिखाया नहीं। ये नहीं बताएगा ना? कौन सी क्लास पढ़ती हो? 12th में। तो 12th में तो 10th क्लास में मिल जाता है प्राइवेट स्कूल में, तो नहीं बताया। तो अगर यहाँ पे किताबों की जगह कंप्यूटर एक दो रख दिए हैं तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रीम है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर रिलेटेड है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं कंप्यूटर, है ना? तो औरंगाबाद गांव में बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में गुरुजी ने। तो सर आप अपना परिचय बताइए, पहले आपने जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया था और क्या आपको लगता है कि काफी था वो? हाँ काफी था जी, पढ़ने के लिए जी। औरंगाबाद में पढ़ाई शुरू की। कितने कौन से सन में आपने शुरुआत की थी? 90 से। और कितने साल रहे थे वहाँ? मैं रहा हूँ तो 8 साल। तो बच्चों के बारे में बताइए, कैसे बच्चे आपने जो पढ़ाए थे वहाँ पर? प्राइवेट स्कूल में आपने पढ़ाया था, आप सरकारी स्कूल में, तो कौन सा बेटर लगता है माहौल आपको? पहले बच्चे ठीक पढ़ते थे, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी है बच्चों ने, ठीक पढ़ते थे। और सरकारी में भी जैसे नंबर पढ़ाया, सरकारी में पढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ नहीं, अब के बच्चों की बीए में पहले बच्चों के बीए में क्या फर्क, किस चीज का फर्क है? अब थोड़ा सा अनुशासन में इतने फर्क है कि अब अनुशासन कम प्रिय लोग बच्चों को जी। पहले अनुशासन बच्चे रहते थे जी, और डांट फटकार भी देते थे बच्चों को जी, वो खूब पढ़ते थे अच्छी तरह से। अच्छा। अब नहीं पढ़ पाते। अब नहीं पढ़ पाते। दूसरे कामों में भी हमें सरकार लगा रखी है जो सरकारी स्कूलों में, इसलिए हमारा ध्यान भी एक जगह केंद्रित नहीं रहता बच्चों का। अच्छा। तो गाँव में जो लाइब्रेरी खुली है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छी पहले। हाँ जी, बहुत। तो लोग मदद किया अपने बच्चों के नौकरी? जी पूछो इनको साथियों को जो अच्छा बुक पहुँचाई है, पहुँचाने का, और फिर तैयार हैं बिल्कुल भी कि जो भी काम के लिए हमें जरूरत पड़े ना कभी हम तैयार। अब देखिए यहाँ पर सभी बुजुर्ग हैं, शाम का समय हो चुका, हम कुछ लेट आए थे। और अगर बात करें यूपी सरकार की, तो एनकाउंटर हो रहे हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा ना? तो कैसा लगता है कि यूपी में एनकाउंटर की लाइन लगी हुई है? विकास दुबे का था, अभी शायद कुछ समय पहले अतीक अहमद का था, और अभी कल परसों एक और एनकाउंटर हुआ है, अनिल दुजाना का ना? तो दुजाना, तो आपको लगता है कि अब तक 8 साल की सरकार में 168 एनकाउंटर योगी सरकार में हो चुके हैं? 168 हो चुके हैं ना, काउंट हो चुके हैं। 1997 से स्टार्ट हुए थे और पहले से चल रहे एनकाउंटर ना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? योगी जैसा, आप योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हो? योगी जैसा मुख्यमंत्री बिल्कुल चाहते हैं जी। योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है, और जो भी आताताई हैं उनका एनकाउंटर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जनता को परेशान करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं। तो योगी जैसा मुख्यमंत्री तो हमारे पूरे इंडिया में नहीं। तो प्रधानमंत्री चाहते हो? प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, को अगला प्रधानमंत्री चाहते हैं, है ना? अब देखिए, योगी को चाहते हैं प्रधानमंत्री, योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि कम लोग बार बार कह रहे हैं यहाँ पर, साइबर क्राइम, आप लोगों ने सुना साइबर क्राइम क्या होता है ना? तो साइबर क्राइम की घटना अभी कहाँ हुई थी? आपका एक शहर है छत्तीसगढ़, उसके अंदर आता जामताड़ा, सभी लोगों को सुना होगा। आप में से कोई ऐसा है जिसके किसी ने पैसे ऑनलाइन ठग लिए हो? यहाँ पर कोई नहीं ऐसा है ना? इनके साथ ऐसा हुआ है। और हम बात करते हैं बबलू जी से थोड़ी देर बाद, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी समाज से भी है, और इसके बारे में बताइए कि आखिर ये घटनाएं क्यों होती है। इसके बारे में बात करेंगे, आखिर घटनाएं क्यों होती है, साइबर क्राइम क्या चीज है। देखो, आपको जितने भी लोग यहाँ पर जिसके साथ नहीं हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
साइबर क्राइम होता क्या, आपको डराकर आपके खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं, आपको डराकर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपके पैसे में ये हो जाएगा, आपको इनकम टैक्स की रेड लगने वाली है, आपको झूठ बोलकर लोग फरेब में डालते हैं। नुहू गांव सुना होगा आपने, नुहू गांव पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और पलवल डिस्ट्रिक्ट में जब पुलिस ने छापेमारी की थी, सभी लोग जानते होंगे 5000 पुलिसकर्मी कितने होते हैं, आपके गांव की आबादी 10 या 11,000 होगी। जब 5000 पुलिसकर्मी कहीं छापा मारने जाएंगे तो बहुत ही बड़ी घटना होती है। अभी ये 14 गांव में छापेमारी की गई थी और वहां से 200 से 300 लोगों को पकड़ा गया था। तो आप सोचिए कितनी बड़ी टीम हमारे आसपास काम कर रही है। तो आप इससे बचने के लिए क्या करें, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक बताना चाहता हूँ। आपके पास अगर कैसी फर्जी कॉल आए, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में कोई भी कॉल आए, आप अपना एटीएम का पिन बताइए, ये बताइए, तो आप उसे कोई भी एटीएम कार्ड से अगर पैसे निकालें तो किसी को अपना एटीएम पिन शेयर ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप कहीं भी पैसे निकालने जाते हो बैंक से, बड़ी सतर्कता सावधानी से पैसे निकालें। किसी को भी अपना मोबाइल फोन नहीं दे, ध्यान दीजिएगा, किसी को अपना मोबाइल फोन यूज करने के लिए दे, ऐसा बारकोड वो स्कैन कर लेगा, आपके मोबाइल से सारा डाटा उसके पास में जाता रहता है। तो सबसे ज्यादा फ्रॉड आपका मोबाइल से होता है। और अभी एक आदमी के साथ में यहाँ पे दुर्घटना घटित हुई थी, किसके बारे में, पैसे के बारे में। तो बताइए आपके पैसे कैसे निकाले थे और कैसे बात की थी उसने? मेरी पॉलिसी मैक्स लाइफ में थी। हाँ, पॉलिसी मैक्स लाइफ के बारे में बताया कि आपकी पॉलिसी के साथ में एजेंट जुड़ा हुआ है, जब आप पैसा निकालोगे तो उसमें से चौथाई हिस्सा एजेंट ले लेगा। और मैं पॉलिसी का बताया पूरा डिटेल मेरा, उन्होंने बता दिया मैं क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला इसको आप फ्रीज कर दीजिए। और दूसरा पॉलिसी कॉल पर लिया, फिर उनसे बात किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। फिर उसके बाद आज तक उन्होंने मेरे पास फोन नहीं करते और ना ही कॉल को उठाते ये ना भैया। हमारे 2 बालक है विकलांग। हाँ। और मतलब यह है कि हमारी मतलब है कि ये पेंसिल ना, मतलब है कि जो बालक वो लेकर है, नाच पॉली में लेकर है, फैमिली आईडी और परमिट कट को। और भैया विकलांग है दोनों बालक। हाँ। और मतलब अब तू देख ले ये सकरे कागज मेरी बात है ना। हाँ, ये पूछेंगे तब बताना। नाम बताइए, नाम क्या आपका? शेर सिंह है जी मेरा नाम। आपके बच्चे करते क्या हैं? कच भी रहो जी, मतलब विकलांग है जी दोनों, एक 100% है, एक 90%। कौन सी कास्ट से आप? जाट हो जी। जाट हो? हाँ जी, 3 बीघा जमीन आ रही है जी वो पे। भैया एक 32 साल को, एक मतलब 28 साल को। तो विकलांग कैसे हुए थे? एक तो बचपन से ही है जी, 6 महीनों को जो पोलियो मार को। एक मतलब कंपनी में काम करे करो जी, मतलब आपको हेड लगे रहे हो जी हॉस्पिटल, जब थे मतलब कोटा नहीं मिल रहा आपको ना, राशन नहीं मिल रहा। तो देखो इसकी आप और भी लोगों की समस्याएं होंगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर किसी को राशन नहीं मिल रहा है तो एडीसी ऑफिस में आप जाकर, एडीसी ऑफिस जाकर जी वहाँ पर है ना, फिर क्या समस्या है जी हॉस्पिटल में पतो जी, एक आजाद हो उन्हें करो गवर्नमेंट वहाँ में 2,000 रुपए ले रहे हैं, जो मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ रुको, हाँ मतलब है कि वे मतलब जिट्टे बनवा रहे हैं। अच्छा, 2,000 रुपए लेते हैं? 2,000 रुपए गवर्नमेंट है जी। जी मतलब 2,000 रुपए लेते, तो आपने पैसे दिए नहीं? मैंने तो दिए जी ना, कोई वो मिले हो जी, वो तो कोई पैसे मिल जाए, मैं तो 2,000 जी। अच्छा, कहिए जी हॉस्पिटल मेरे के, तो कहिए जी हॉस्पिटल झटके मतलब नाम क्या है उसका? कौन को जी? मेल का जो बोल रहे अभी ना, हमें कहा पता हो जी, मतलब कार्ड के बारे में बताऊंगा जी। हाँ, उससे पहले आपकी समस्या का समाधान होगा, बिल्कुल है ना। ये आपकी जो भी है, और कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? तो नारी चाहिए साहब को? हाँ जी, वैसे और तो खेती है नहीं आपके पास? ये नौकरी भी है, ट्रैक्टर भी है, उनके बने हुए हैं, गाड़ी भी उनके, तो राशन कार्ड उनके, बिला परमिट भी है, कई को गुलाबी परमिट है। जो एक्चुअल गरीब आदमी है ना, उसका राशन कार्ड नहीं बना है। वो यदि सरकार उसकी कार्रवाई करे तो 90% राशन कार्ड कट जाएंगे और गरीबों को मिलेंगे। पर यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार सब है ना, पूरा मन है आप लोग, है ना जी, बिल्कुल सबके सब लोग। हाँ, ये यहाँ पर देखो, इधर आओ, है ना, निचली सरकार। ये बताना चाहते हैं कट्टर की सरकार है ना। आपका नाम जी? बबलू रावत। जानते हैं आप बबलू रावत को, है ना? कौन कौन जाते हैं बबलू रावत गाँव में? है कुछ आप जानते हो क्या नाम इनका? इनका नाम क्या है? क्या काम करते हैं बबलू? समाज सेवा काम कर रहे हैं। नहीं, इसके अलावा और क्या काम करे? समाज सेवा तो ठीक है, सब काम कर रहे हैं। जो भी हमें टेंशन दिख है। टेंशन? हाँ, किस चीज की टेंशन है? टेंशन ये है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, बीच में अगर मान ले कि भाई कोई ठीक रह रही है, सबसे बड़ी भाई लोगों ने परेशान कर रही है कि सबसे पहले टेंशन ये होगी, सबसे पहले तो ये कौन में फिरनी चाहिए। ठीक है। हाँ, क्या
कांडा सीट कटो को ढाई टिकट कटो का ही टिकट कटो क्यों रोज तब जब इसे रोड पे आवे भाई टेंशन तो दे ही रही है क्यों लोग वाग ने घूम के जाम। ये तो कीकर की बात हुई। और क्या काम किया आपने अब तक और कौन कौन से गाँव में? मैं पहली बात तो जी पहाड़ी में किया है और जाके मैं मीतरोल भी गए हैं। अब भी जो हमारे गांव की नहर है वो कहा मैं भट्टा तक लेकर 4 जगह काम कर दिया हमने। तो नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी करते हैं छूट जाती है, जैसे नौकरी मिल नहीं रही कोई कुछ नहीं। अब खाली टाइम में तो यही काम करना पड़ेगा ना। नौकरी करते सब काम करते पर अभी जो खाली है ये हम सेवरी गए थे और क्या कहते हमने बहुत कर रखी है। कोई ऐसी बात आपके गांव में किसी दूसरे गांव में गए आपको किसी ने मना कर दिया हमारे यहाँ ये काम नहीं करना? हाँ कह रहे लोग रहे भैया कैसे कर रहे हो, मैंने भैया हमें टेंशन दे रही है तो पहले ही निपटानी क्यों लोगों ने तो सब तरीका आगे आदमी मिल जाए एक साथ को रख लिया। अब एक महिला आई उसने बीच में हिल गेट दी सब गोबर की बताओ। और फिर हमने सोचा में गेट दें तो कोई दिक्कत नहीं है चली जाएगी हम इसको साफ कर देंगे। मतलब क्यों सब तरीका की टेंशन है ना। टेंशन बहुत ले रहे हो तुम, क्या चक्कर है ना? टेंशन ये है जी कागज कॉम जो लोगों को बहुत परेशानी आ रही है छोटी अगर हम छोटी समस्या नहीं। ये बताओ एक बार बताओ पूरे गांव में आप ही को टेंशन है समस्याओं की, पूरे गांव में इतने लोग किसी समस्या पता नहीं चलती। हमें तो अपने आप की पता हम दूसरे से क्या ले सकते हैं, सब तरीका का आदमी है कि हमें तो भाई जो काम करना है तो वो करना ही है। हम रात को किए हमने 8 बजे आ रहे थे। कितने लोग हो आप? है तो 5 एक तो हम है ही हैं बस। लोअल है। सरपंच से कितनी मदद मिलती है आपको? सरपंच ने बोला था मदद के लिए, अभी तक वो बन गया 5-6 महीने है अभी तो कोई कुछ करी नहीं है। जो कर देगा अगर उसके पास पैसे आ जाएंगे तो। पैसे सरपंच के पास इलेक्शन में कहाँ से पैसे आते हैं? इलेक्शन के अगर 20-20 लाख रुपए तो नहीं उठाया है हमारे गांव के लिए। मुझे लिए 5-5 हजार रुपए की नहीं है। तो अब कैसे पैसे कब तक, मतलब सरपंच के पास ऊपर से पैसे तब आप मदद करेगा, अपने पास से कुछ नहीं? भाई हम तो अभी तक दिए नहीं। मैं तो अच्छा कोई और कुछ कहना चाहता हूँ आपके गांव में कोई आपकी समस्या कोई भी है ना XYZ? हाँ जी कोई भी लोग है ना, कोई भी लोग। हाँ जी बाबूजी हमें तो बीजेपी सरकार ने बोली लगाया 10 साल होने के जा रहे हैं। हमारे गाँव में 18-20 हजार की आबादी है। इसमें एक अगर रात का कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाने में बड़ी कठिनाई हो। फिरकी इतनी खराब है रही है, इतनी बड़ी कीच हो रही है। CM साहब यहाँ करने के लिए पर या गाँव में छोड़ के औरों कर चले तो ऐसी सरकार से नफरत ही तो होगी। यहाँ गांव में 18-20 हजार की आबादी है। इसमें कोई हॉस्पिटल सरकारी कोई ऐसा नहीं है कि हम बच्चा ले जा सके। वो कतई ऐसा कोई फिरकी को मतलब के तो आप कौन से गाँव में ले जाते हो आप? होटल ले जाओ या अच्छा और कुछ समस्या आप गाँव की अभी बताइए। अगर सरकार बदल जाएगी तो आपको लगता है कि जो आपके अधूरे काम पूरे हो पाएंगे? ये कोई जरूर नहीं है, हम आशा कर रहे हैं इस चीज के लिए एक भाई सरकार बदलने जो बदलाव हर समय जरूरी है। यदि बदलाव नहीं हुआ तो वो अपने आप तानाशाही हो जाएगी, इसलिए बदलाव निश्चित है। क्या कहना चाहते हो आप? कसेरवा पे हाँ जी बढ़िया चल रही है। नहीं बढ़िया तो चल रही है, उसके बारे में है क्या यहाँ पे क्या था कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं, क्यों वहाँ पर खुदाई चल रही है? हमें कुछ कह रहे 3,000 साल पुराना। 3,000 साल पहले क्या महाभारत का समय था? पता नहीं जी हमें उसके विषय में उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो किसके विषय में जानकारी है आपको? सब चीज के विषय में बताओ। एजुकेशन के बारे में? नहीं एजुकेशन के बारे में आपके गांव में स्कूल अभी 8वीं तक 10वीं तक है? अब तो 10+2 हो गया। 10+2 हो गया। गर्ल्स का होना चाहिए जरूरी था। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो लगभग होंगे 400। लड़की बहुत जरूरी है, मस्ट भी कंपलसरी। जो भी आता है वो गाली देता है। हाँ। और ये गांव जो जिस भी सरकार को वोट देता है 90% देता है। अच्छा हाँ बीजेपी को पहले कई बार किया है और आगे भी करेगा, ऐसी बात नहीं। नाराजगी लोगों की उनकी समस्याएं नहीं सुन रहे। एक जैसे तैसे कॉलेज हमारे यहाँ गर्ल्स हुई थी परंतु हमारा बड़ा गांव वहीं लगता है। वहाँ के लोग कुछ ज्यादा एजुकेटेड है, हमारा इलिटरेट गांव में इतना ज्यादा वैसे नहीं। गांव की 5 समस्या मेन है। हाँ बताइए। सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गांव के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल, एक कॉलेज, बच्चियां जो हमारी बड़ी बड़ी बच्चियां दूर दूर जाती हैं, आज के समय का पता है कि आपको बच्चियों के साथ क्या होता है। गली गांव के रास्ते बन जाए, हमारी फिरकी बन जाए और तालाब खुद जाए हमारे। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या सरकार हमारी दूर कर दे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है एक भाई हमारे गांव का सुधार करो। हमारा गांव नरक है आज के दिन में। चारों गांव हमारे साइड के जितने भी गांव है वो स्वर्ग है, बीच में हमारा गांव बिल्कुल नरक है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद आना चाहता था
हमारे गांव को छोड़ करके इस हालत को देख करके खुद दूसरे गांव से रास्ते से बाहर से रास्ते से निकल के यहाँ पानी की व्यवस्था तो सरकार ने ठीक कर रखी है, अब उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। पोस्टर भी सही लगा रखे हैं, पर लोगों ने ना एक नली की बटकी 2 नली लगा रखी है, पानी को खुला छोड़ देते हैं, वेस्टेज ज्यादा करते हैं। पानी सुविधा तो पूरी है, या पेंशन के आधार पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारी दवाई गोली भी या पेंशन पे ही आ रही है, और ये लो गोली सुन जा, रुक जा, ये अगर हमारी पेंशन ना आ रहेगी तो हमें समझ 2 महीना में हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें कोई दे बनो ये लो खींचो, ये दवाई गोली उनके ही हमें। हाँ, हमारी मार्च की भी पेंशन नहीं मिली है, अप्रैल की जो तो आधेन की आएगी और आधेन की अभी हमारी नहीं आई। अब हम काहे थे दवाई गोला में, और हम पे कोई और जरिया नहीं। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे मजदूर क्या, उनको अपने पेट में पड़ा। अच्छा, लत्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ब्रांडेड करते हैं। अगर हम लत्तान से कोई नफरत नहीं है, क्या फटे पैर है क्या टूटे पैर, हम कम ब्रांड 1 नंबर का काम करते हैं, जो भी कच करते हैं। हमें बड़े छोटे मोटे क्यों, जूता 1000 ले लो, 500 ले लो, 500 को लेंगे तो भी वही काम करें, जूता तो जूता ही कहलाएगा, जूते से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कपड़े, हम कपड़े मैंने कुछ नहीं मानते। मैं तो बताऊँ, गांव की समस्या आएगी, सबसे बड़ी समस्या गांव की गाय ने छोड़ देते हैं। क्यों, उनको ये नहीं पता कि आपने 1 साल दूध पिया तो उसमें 500 रुपए की पर्ची नहीं कटवा सकते क्या आप? क्यों छोड़ दिया? गौशाला है नहीं गाँव में? गाँव बहीन में है, अपनी गौशाला है, पर यहाँ से ले जाने के लिए उनके 3 किलोमीटर चलने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। क्यों छोड़ देते हैं, दूध पिया जाओ। मैं तो मंदिर के में किल्ली मारी है, नाश होगा, हम खुली कह रहे हैं, बहुत बड़ा होगा जो गाय को छोड़ रहा है। तो गाय को पकड़ ले, तूने छोड़ दिया। अरे मैंने की भैया हमने पकड़, मैंने तो इलाज करके छोड़ दिया, न्याज दवाई जैसे हम पे छोटे मोटे पानी, हमने पानी से ही पेट पाला उसको, पाला तो सही ओके, एकदम हमने रेडी करके, हम पे वीडियो सब चीज है एकदम रेडी करके छोड़ दिया। मैं जैसे हम मतलब जो गर्ल्स भी हैं वो और अनकरेज हो, और मतलब मोस्ट ऑफ वो हमारी मतलब जो गर्ल्स हैं जो पीछे ना रहे, हमारे लिए समय निकाला। आप एक बार सभी लोग ताली बजाकर, हमारे जितने बुजुर्ग लोग हैं, आप अपने लिए ताली बजाएं, जोर से ताली बजाकर सभी लोग धन्यवाद करें। हालांकि पेयजल योजना के तहत सारे रास्ते खुदवा दिए, किसी में पाइप नहीं बिछा, किसी में बिछा है। आते हैं तो वे लोग कहते हैं इसमें तो ब्याह शादी करना बेकार है। अच्छा, ब्याह शादी नहीं हो रही है? बच्चों को ब्याह शादी आपके गांव में शादी किस करें, क्या आपके गांव में तो नरक होगा, इसलिए बच्चे की शादी सब जो आते हैं वही गाड़ी चले जाते हैं।